हेलो प्यारे बच्चों। हम डिस्कस कर रहे थे जितने भी इम्पोर्टेंट बिन होते हैं उनको हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और इन सभी इम्पोर्टेंट जितने भी बिन थे, फ्रैक्शन थे, इनको हम प्रतिशत में बदल के हम क्या कर रहे थे, इनको याद भी करेंगे। क्योंकि अगर आप इन सब फ्रैक्शंस को याद कर लोगे, पहले समझ के याद करने, इन पे हमने 2 वीडियो डिस्कस कर लिए जिनमें मैंने 20 बिन डिस्कस कर लिए। इस वीडियो में 4-5 बिन अपन और डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम परसेंटेज पे आधारित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हम उन क्वेश्चन को कैसे जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1/24। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ध्यान रखना है। आप इसको परसेंटेज में कैसे बदलोगे पहले हम ये सीख लेते हैं। तो 1/24 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो हम इसको किससे गुना कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे। अब हम इसको सिंपल कर सकते हैं। देखो, आप 24 को 4 से काट दो, कितने बार, 6 बार। और 100 को भी 4 से काट दो, कितने बार, 25 बार। तो हमें कितना मिला, 25/6% मिला, 25/6% मिला। क्या हम इसको और सरल कर सकते हैं, हम इसको किस में लिख सकते हैं, मिश्र बिन में लिखते हैं। क्या बन जाएगा मिश्र बिन के अंदर, 6 का टेबल हम 4 बार बोलेंगे तो 6 चौके 24 आ जाएगा, एक डेसिमल बचेगा। तो 4 से ही 1/6% हम लिख सकते हैं 1/24 बिन को। अगर आप इसको डेसिमल में बदलना चाहो तो डेसिमल में भी आप बदल सकते हैं। तो 4 से 1/6 को आप लिख देंगे दशमलव में 4.16% आ जाएगा। 4 ऐसा का ऐसा रहने दो। जब आप 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो 0.166 ऐसे आगे चलता रहेगा। तो हम इसको चेंज कर देंगे 4.16% के अंदर। हमें हमेशा याद होना जरूरी है। ओके, समझ में आ गया। अब अगला देखो 1/25। तो 1/25 को भी हम चेंज कर लेते हैं परसेंटेज के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1/25 ऐसा कैसा इंटू परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको अपन क्या कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे। अब इसको हम सरल कर लेंगे। देखो, 25 का टेबल एक बार बोलोगे और 25 का टेबल 4 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी यहाँ पे कितना मिलेगा, 4%। यानी 4% को अगर मैं बिन में आपसे चेंज करवाऊँ तो उसका मतलब कितना आएगा, 1/25 आएगा। और अगर 1/25 की बात करो तो उसको प्रतिशत में आप कितना लिखोगे, 4% लिखोगे। समझ के, आपको ये हमेशा याद होना जरूरी है। ओके, आगे देखो। अगला बिन जो दे रखा है वो 1/30 दे रखा है। तो 1/30 को आप कैसे चेंज करोगे, तो 1/30 इंटू क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा 10/3%। 10/3%, जिसको हम सरल करें तो हम ऐसा लिख सकते 3 सही 1/3%। तो 1/30 का मान प्रतिशत में कितना होता है, 3 सही 1/3% होता है। इसको आप दशमलव में बदलना चाहो तो बदल सकते हो, 3.33% आ जाएगा। 3.33% का मतलब कितना होता है, 1/30 होता है। समझ के, अब आगे देखो 1/40। 1/40 को भी हम परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/40 को भी किससे गुना कर दूंगा, 100% से गुना कर दूंगा। एक जीरो से हम एक जीरो कैंसिल कर देंगे। हम 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 दूनी 4, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी 5/2% आ जाएगा। 5/2% आ जाएगा, जिसको हम 2 सही 1/2% भी लिख सकते हैं। और दशमलव की बात करूं तो हम इसको 2.5% लिख देंगे। यानी 2.5% का मतलब कितना होता है, 1/40 होता है। आपको 1/40 से 2.5 याद आना चाहिए, और 2.5 लिख रखा है तो उसका बिना आपको 1/40 भी याद आना चाहिए। तो एक दूसरे का रिवर्स आपको याद रखना है। एक और लास्ट अपन इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन समझते हैं। लास्ट देखो 1/50। तो 1/50 को हम चेंज कर लेते हैं। तो 1/50 इंटू कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो हम एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 का टेबल एक बार बोलेंगे और 5 का टेबल 2 बार बोलेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमें मिला 2%। 2% का मतलब होता है 1/50, या फिर कहूँ 1/50 तो उसका मतलब कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। तो अभी तक मैंने जितने भी फ्रैक्शन डिस्कस किए वो सारे फ्रैक्शन का आपको परसेंटेज का वैल्यू और उसका डेसिमल में वैल्यू क्या होगा वो आपको याद होना जरूरी है। जिन भी बच्चों ने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाके आप उनको जरूर देख लेना। क्योंकि अगर आप इन वीडियोस को देख लोगे ना तो परसेंटेज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
अब कैसे आसान हो जाएगा वो मैं आपको आगे 2 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, उनसे आपको पता चलेगा कि आप एक लाइन में आंसर उस प्रतिशत के क्वेश्चन का कैसे निकाल सकते हो। तो हम समझते हैं अगले 2 क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 300 का 25% का 20% क्या होगा। एक लाइन में आप आंसर निकालना सीखोगे। ध्यान से समझो, यहाँ मैं 300 ऐसा कैसा लिखता हूँ, का मतलब गुना होता है। 25% मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, 25% का मतलब होता है 1/4। जो मैंने पिछले वीडियो जो मैंने डिस्कस किया उसके अंदर मैं आपको समझा चुका हूँ कि 1/4 जो भिन्न होती है उसको हम प्रतिशत में 25% लिखते हैं। तो क्या मैं 25% को 1/4 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो मैं 25% का मतलब कितना लिख दूंगा, 1/4 लिख दूंगा, इंटू का मतलब फिर इंटू आ गया, फिर आया 20%। और 20% के लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ पीछे 1 नंबर वीडियो में, पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको समझा दिया कि 1/5 भिन्न को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो 20% मैंने बताया था। तो 20% को मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 1/5 लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा, 1/5 लिख दूंगा। सरल कर लो, सरल कर लो। देखो ऊपर तो 300 को आप 1 से गुना करोगे तो 300 आ जाएगा, और नीचे 5 को 4 से गुना करोगे तो 20 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 आ जाएगा, कट जाएगा, और 30 में 2 का भाग दे दोगे तो 15 दोनों 30 आ जाएगा। यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। आप समझ रहे हो। अगर आपको प्रतिशत वैल्यू याद होगा तो आप उस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करनी होती है। ओके, एक और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला उसको हम और समझते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, 10,000 रुपए का 33.3% का 0.15% है। कैसे करोगे इसको सिंपल, आओ समझते हैं। हमें 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए का मतलब गुना आ जाएगा। अब मैं आपको समझा चुका हूँ 33.3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है। पार्ट 1 में जाओ और देखो, मैंने सिखाया है कि 1/3 भिन्न होती है, उसको आप प्रतिशत में 33/1/3 लिख सकते हो। तो 33/1/3 को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/3 लिख देंगे। फिर का मतलब फिर क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। अब मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ सबसे पहले। तो पॉइंट कितने अंकों के बाद है, 1 और 2, 2 अंकों के बाद है। तो इसके कारण मैं नीचे कितना लगा दूंगा, 2 0 लगा दूंगा, यानी 100 से भाग दे दूंगा। अब पॉइंट तो हट गया, अब कितना बना, 15% बना। अब 15% को तुम कैसे बिन में चेंज करोगे, मैंने पीछे सिखाया है। 15% को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 5%। 3 इंटू क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। और 5% का मतलब मैंने आपको पीछे बताया है, 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। 5% का मतलब इनमें कितना होता है, 1/20 होता है। तो 3 इंटू क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। यानी 15% का मतलब आ जाएगा 3/20। 15% का मतलब कितना आ जाएगा, 3/20 आ जाएगा। या 3 लगा दूंगा, और इंटू में नीचे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बस आप इसको सरल कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। इस 3 से 3 काट दोगे, 1 2 और 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो काट दोगे, और 10 में आप 2 का भाग दोगे तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5। समझ रहे हो कितना आसान और कितना जल्दी से अपन आंसर निकाल पा रहे हैं। जब हमें जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन मैंने डिस्कस किए, अगर आप उन सब का वैल्यू आपको याद होगा तो आप बहुत जल्दी से प्रतिशत के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और परसेंटेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बताऊंगा कि हम इन सारे फ्रैक्शंस को याद करने के बाद हम कितना जल्दी हम परसेंटेज के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तब तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर उन वीडियोस को जाके देखो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।